अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि संडे वाले दिन हम रेंज के अंदर मूव कर सकते हैं और ये जो रेंज मैंने आप लोगों को बताई हुई थी, इसी रेंज के अंदर आप देख सकते हैं कि हम अभी तक मूव कर रहे हैं। नीचे की तरफ जो हमारे पास सपोर्ट थी 66,200 की, वहाँ से हम लोगों ने एक बाउंस बैक लिया। यहाँ पे बुलिश सीवीडी बनाई, प्रॉपर एक पंप किया, यहाँ से रेजिस्टेंस ली, यहाँ से सपोर्ट ली, आफ्टर डेट यहाँ तक के और आफ्टर डेट हम लोगों ने यहाँ पे अगेन बुलिश सीवीडी बनाई और वो प्ले आउट हुई है। आप लोगों के सामने 1% का एटलीस्ट पंप कर चुके हैं। सो अभी नेक्स्ट क्या मूव हो सकता है बीटीसी का, मैं आप लोगों को प्रॉपर इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो है आप लोग चेक कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस थी ट्रेंड लाइन की फॉर्म के अंदर, ये ब्रेक हो चुकी है। यहाँ तक बीटीसी आया है और आफ्टर डेट यहाँ से हम लोगों ने ऊपर की तरफ एक मूव देखा और अब इस रेजिस्टेंस को ये ले रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 67,600 का जोन ऐसा है जिसको हम अभी के लिए ही जाके हिट करने के लिए जा रहे हैं। और या तो फिर ये हो सकता है कि हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ का एक मूव देखें जो कि यहाँ तक हो और फिर आफ्टर डेट हम लोग यहाँ से पम्प करके ये इस जोन तक जाएं और इस जोन से हम नीचे की तरफ करेक्शन करें। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए। और अदरवाइज यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी पंप कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो कि फर्स्ट हमारे पास एरिया ये होगा रेजिस्टेंस का और सेकंड एरिया रेजिस्टेंस का ये होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक। सो आप लोगों ने इन जोन्स के ऊपर नज़र रखनी है। अगर तो प्रॉपर बुलिश एक्टिविटीज़ बनती हैं आप लोगों के पास 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो फिर आप लोग जा सकते हैं लॉन्ग के लिए। सो या यहाँ से एक्सपेक्टेड किया जा सकता है कि हम यहाँ से एक ऊपर की तरफ के जोन्स को फिल से कर सकते हैं। इसको हम इजीली टेस्ट करेंगे और उसके बाद हमारे पास 68,000 से लेकर 67,800 का जोन होगा और फिर 68,280 से लेकर 68,500 तक का जोन होगा पॉसिबली। और नीचे की तरफ अगर तो हम लोग ये सपोर्ट हमारे पास है और अगर ये सपोर्ट हम लोग ब्रेक कर देते हैं तो चांसेस आर हाई कि हम 64,700 से लेकर 64,400 के जोन तक जा सकते हैं। ये तो 15 मिनट टाइम फ्रेम हो गया। अगर मैं आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम की बात करूँ तो वो हम लोग जो है प्रॉपर उसको भी देख लेते हैं ताकि हमारे पास एक प्रॉपर प्लान हो जाए कि आप लोगों ने किस तरह से मार्केट के अंदर काम करना है। क्योंकि नेक्स्ट हम लोग जो है ना एक बड़े मूव की तरफ जाने वाले हैं और मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम से ये बात बता रहा था। ठीक है। अब ये जोन जो मैंने बनाया है 59,700 से लेकर 58,900 का, यहाँ पे आपके पास सेम ही गैप है। संडे वाले दिन मार्केट पम्प की थी। सो अब ये गैप तो बीडीसी ने फिल करना ही करना है। सो मैं आप लोगों को जो है ना मोस्ट जो पॉसिबल सिनेरियो है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंशाल्लाह बताता हूँ। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमने एक अच्छी क्लोजिंग दी है 6,500 से ऊपर ही की तरफ क्लोजिंग दी है। तो मोस्ट प्रॉब्ली 66,400 तक हम अगेन या 66,000 तक सपोर्ट लें या दूसरा जो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों को एरियाज बताए हैं वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएँ। लेकिन आप लोग यहाँ पे ये चेक कर रहे होंगे कि भाई यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस बन रही है आपकी, ठीक है, ट्रेंड लाइन की बेस पे, और अब ये वाला जो लेवल है 71,000 से लेकर 69,000 पे आपकी देखें रेजिस्टेंस है। 69,700 से लेकर 71,000 79,900 तक ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या हो सकता है कि हम लोगों ने देखा बीटीसी यहाँ से एक प्रॉपर पंप किया, यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस ली, वापस आया, अगेन इसको टेस्ट किया, नीचे आया इस जोन तक, अगेन इसको टेस्ट किया, अगेन किया, ठम करके नीचे गिरे। अब जब ये अगेन यहाँ पे इसको टेस्ट करेगा, सो लोग यही सोच रहे हैं कि यार यहाँ पे हम बुलिश हो गए हैं, अब तो यहाँ से बीटीसी जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ऑल टाइम हाई टच करेगा, बुल रन आ गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक और वीक हम लोग बुलिश रहेंगे, आफ्टर दैट 2 से 3 वीक जो है ना हम प्रॉपर बेरिश हैं। और जो कि मेरा टारगेट है नीचे की तरफ कि हम यहाँ से इसको इधर टच करें और फिर नीचे की तरफ ये वाले जोन को टेस्ट करें। ठीक है, यहाँ पे सेम गैप है और यहाँ से फिर हम ऊपर की तरफ मूव करें। और ये बहुत जो एक पॉसिबल सिनेरियो होता है ना जो आपके टॉप ऑफ द लिस्ट पे होता है, वो सिनेरियो है। ठीक है। और जब तक हमारे पास इससे ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं होती और आगे भी 4 टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता बीटीसी, तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम न्यू ऑल टाइम हाई लगाने जा रहे हैं। ठीक है। तो आप लोगों ने इस पे भी प्रॉपर नज़र रखनी है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि इसने यहाँ से जो है ना प्रॉपर जो है सपोर्ट ली है और ये आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट ली है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट ली है। और अब नेक्स्ट जो है
ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं चांसेस के कम लग रहे हैं कि भाई इसी ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट लेगा जो कि इसकी 54,9,000 की ज़ोन में बनती है और मोस्ट प्रोबेबली हो भी सकता है कि यहाँ तक भी आ जाए। बट ये वाला ज़ोन इज़ कन्फर्म कि यार यहाँ तक आना चाहिए बीटीसी को, क्योंकि ये ऐसा ज़ोन है जो कि इसने फ़िल ज़रूर करना है। ये फ़िल किए बगैर आई डोंट थिंक सो कि अभी बीटीसी यहाँ से जाएगा 80,000 90,000 के ऊपर 70,000 फिर आगे फ़िल करेगा। सो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक सो कि अभी यहाँ पे फ़िल हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि मैं एक और वीक बुलिश हूँ, लेकिन उसके बाद मंथली क्लोजिंग शायद हमारी अच्छी क्लोज़ हो जाए, ठीक है? 70,000 के राउंड अबाउट क्लोज़ हो जाए, लेकिन उसके बाद नीचे की तरफ 2 से 3 वीक्स हम बेरिश रह सकते हैं मार्केट के अंदर। सो आप लोगों ने ध्यान से ट्रेड करनी है, पैसा अपना स्टक नहीं करना मार्केट के अंदर और आप लोगों ने स्पॉट में जो शॉर्ट टर्म के प्रोजेक्ट्स होंगे उनसे निकल जाइएगा, लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट फिर आप होल्ड करिएगा, नीचे यहाँ पे डीसीए कर सकते हैं और नीचे का जो एक और लेवल होगा हमारे पास इस जोन में आप डीसीए कर सकते हैं। आप खुद देख लें कि यहाँ से रिट्रेसमेंट अगर आती भी है तो हमारे पास यहाँ तक 16-17% आती है और अगर यहाँ तक आती है तो 30% की रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है? और 30% की रिट्रेसमेंट का मतलब है कि आल्ट्स आपके कम से कम भी 60-70% और गिरेंगे और इसका मतलब है कि ऑल्ट्स आपके अगर यहाँ पे आता है तो मतलब एटलीस्ट 25 टू 40% भी गिर सकते हैं, ठीक है? तो आप देख लें कि हमारा फिर ऑल्ट्स का क्या हाल हो सकता है और फिर एक और दफ़ा पैनिक सिचुएशन बटन बनेगा, लोग सेल कर देंगे, लोग बोलेंगे नहीं, नहीं, नहीं भई अभी तो बुलिश नहीं हुआ तो और बेरिश हो गया और फिर अगेन नीचे की तरफ में भी जा सकते हैं या यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। तो वो इंशाअल्लाह जो भी पॉसिबल सिनेरियो होगा तो मैं आप लोगों से अपडेट करूँगा। मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर प्रॉपर टाइम टू टाइम अपडेट करता रहा कि भाई इस ज़ोन से हम उठेंगे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार अभी हम और नीचे जाएँगे, 54,000 का एरिया था मेरा, ये वाली ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, फिर ये वाले एरियाज़ बनाए, ये एरियाज़ बनाए, लेकिन मैं फॉर श्योर था कि यहाँ से हम उठेंगे और सीवीडी डाइवर्जेंस बनी और यहाँ से आप चेक कर लें, हमने प्रॉपर पंप पकड़ा है 23% का और इस 23% के पंप के अंदर हम लोगों ने ऑल सैलरी नहीं देखी है अच्छी, बट जो एक पंप्स देखे हैं हम लोगों ने 40-50% के वो अच्छे देखे हैं। लेकिन जब ये वाली करेक्शन आ जाएगी, फिर यहाँ से बीटीसी यहाँ पंप करेगा ना, तो फिर हम आर्ट्स के अंदर बहुत तबाही किस्म का पंप देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है? सो अब जो है ये तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर अपडेट होगी। इस ज़ोन को आप लोगों ने प्रॉपर नज़र में रखना है। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर चार्ट की अगर हम बात करें तो यस 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी लुकिंग गुड बट हो सकता है कि हम एक और यहाँ तक का डायरेक्ट जाके ज़ोन देख लें, लेकिन मुझे लोकल टाइम फ्रेम के अंदर ऐसा लग नहीं रहा कि हम डायरेक्ट यहाँ से उधर जाएँगे और वो ज़ोन्स देखेंगे। सो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें, तो ये देखें आप ज़रा बुलिश सीवीडी सॉरी बेरिश सीवीडी बनी यहाँ पे, ठीक है? वो प्ले आउट हो रही है और नीचे की तरफ के जो ज़ोन्स हैं हमारे पास मैंने आप लोगों को पहले बताए हुए हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ोन है, वो ये वाले सपोर्ट एरिया है 66,000 यहाँ से लेकर ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ठीक है? और ये वाली तो पूरी सपोर्ट है ना 4 टाइम फ्रेम में 65,600 से लेकर 66,400 तक, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से है और फिर हमारे पास अगर हम ये देखें तो हुँ, फिर हमारे पास जो है ना फिर हमारे पास जो सपोर्ट एरिया बनता है वो ये बनता है दोस्तों 64,100 से लेकर 64,500 का 600 का जोन है इम्पॉर्टेंट बनता है, ठीक है? सो आपने 1 आवर टाइम फ्रेम में ये 2 ज़ोन्स देखने हैं। मे बी हम यहाँ से यहाँ करेक्शन करें, ठीक है? और आफ्टर दैट यहाँ से हम लोग पंप करें ये 68,000 यहाँ तक के ज़ोन तक, ठीक है? और फिर हम लोग इस ज़ोन के अंदर आएँ, आफ्टर दैट फिर हम लोग इस ज़ोन में जाएँ, यहाँ पे इस ज़ोन तक थोड़ी लिक्विडेशन ऐड करने के लिए और फिर हम नीचे की तरफ अपना जो सीएमए गैप है, वो फिल करें, जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। वो कहाँ पे है हमारे पास, इस ब्लू बॉक्स के अंदर है, ठीक है? इस ज़ोन के अंदर आ जाए। फर्स्ट पॉसिबल मूव ये हो सकता है। सेकंड हो सकता है कि हम यहाँ तक रिट्रेसमेंट करें, जो कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर देयर
फिर हम क्या करें, हम यहाँ से नीचे की तरफ आएँ, आफ्टर दैट यहाँ तक जाएँ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस करें इस ज़ोन तक, और फिर यहाँ पे जाके हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ के ज़ोन के अंदर आएँ। ठीक है? सो ये 2 पॉसिबल सिनेरियो पॉसिबली आपके हो सकते हैं इम्पोर्टेंट, और लास्ट जो है वो ये हो सकता है कि हम यहीं से यहाँ पे जाएँ तकरीबन 64,800 तक, 68,200 तक या 62,000 तक, सॉरी 68,000 से लेकर 68,300 तक के ज़ोन में जाएँ, और फिर यहाँ से हम नीचे की तरफ यहाँ तक आएँ और फिर यहाँ तक जाएँ। ठीक है? सो मैं 1 वीक और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मे बी यहाँ तक ये अच्छा ज़ोन है, यहाँ से अगर हम पम्प करते हैं कि 1 वीक हम लोग और बुलिश रहेंगे, ये हमारे पास एक अच्छा पम्प आएगा। आफ्टर दैट एक अच्छी रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर देखेंगे। ठीक है? सो आपने इनके ऊपर प्रॉपर नज़र रखनी है। बुलिश सीवीडी बेरिश सीवीडी बनी है और वो प्ले आउट भी हो रही है, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा दिस थिंग, जो कि ऐसे करके, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास बेरिश सीवीडी भी बनी है। अगर तो ये ब्रेक कर देता है, ये वाला एरिया सपोर्ट एरिया ब्रेक हो जाता है ना 66,000 वाला, तो 65,600 तक हमारे पास ज़ोन, आई थिंक सो 64,000 ये वाला जो सपोर्ट एरिया है ना, यहाँ तक हम लोग को रिटेस्ट करना चाहिए 64,900 से लेकर यहाँ तक, और मे बी फिर हम इस ज़ोन को भी किसी ना किसी हद तक आके रिटेस्ट कर दें। ठीक है? और ठीक है, और ये भी हो सकता है कि हम यहीं से पम्प करके यहाँ पे जाएँ और फिर हम लोग यहाँ पे जाएँ, जो कि मैं एक पॉसिबल सिनेरियो भी है, यहाँ से ऊपर इस ज़ोन तक, फिर यहाँ तक, क्योंकि अभी एक रिट्रेसमेंट छोटी-सी बनती है ज़रूर मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर की तरफ कंटिन्यू करें, यहाँ तक आएँ, यहाँ थोड़ा यहाँ से और फिर अगेन ऊपर की तरफ जाएँ। ठीक है? सो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है बात। उसके बाद अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखें, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हम लोगों को क्या नज़र आ रहा है बॉस? देखिए, प्रॉपर बुलिश सीवीडीज़ प्ले आउट होते हुए आई हैं। ये बुलिश सीवीडी प्ले आउट हुई है। ठीक है? आफ्टर दैट ये बुलिश सीवीडी प्ले आउट हुई है। तो आप लोगों ने लोकल टाइम फ्रेम में अगर इस टाइम नज़र आती है तो ही आप ट्राई करें लॉन्ग के लिए, और अब तो वीकेंड है, आप लोगों को पता है, तो ये भी बुलिश सीवीडी है। फिर उसके बाद हमारे पास अच्छी बुलिश सीवीडीज़ बनी हैं। सो या आई वाज़ एक्सपेक्टिंग दिस। हाँ, ये हमारे पास अच्छा सपोर्ट था। ठीक है? और जो कि सपोर्ट लेवल ये था, इसको फिल कर चुके हैं बीटीसी। हुँ। सो यस, हम लोगों ने देखा है कि बीटीसी इसको फिल कर चुका है, और ये पेरिस सीवीटी भी बनी है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 आवर में भी बनी है। यस, पेरिस ये सीवीटी बन चुकी है। सो लेट्स सी कि इस सपोर्ट को होल्ड करता है कि नहीं करता। अगर तो इस सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाता ना, जो कि सपोर्ट एरिया ये यहाँ तक एक्सटेंड हो जाता है इसका, ठीक है? तो फिर हम नीचे की तरफ की सपोर्ट, ये वाली सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इसको होल्ड करता है तो फिर हम 68,400 के ज़ोन तक जाते हैं, इस ज़ोन तक, ठीक है? और यहाँ से हम एक और बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ से, सॉरी, इस ज़ोन से, मतलब यही ज़ोन यहाँ तक आया, यहाँ से ये हाँ, यहाँ तक तकरीबन 2% का पंप। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ से एक डंप देखें, जो कि इस ज़ोन तक हो, ठीक है? और फिर हम यहाँ से एक पंप देखें, जो कि यहाँ से इस ज़ोन तक हो, और फिर हम यहाँ से एक डंप देखें, जो कि हमारे पास यहाँ तक हो। ठीक है?
अच्छा, ये तो आपका आज कल में हो जाएगा, अगर यहाँ पे होता है तो आज या कल में हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद ये भी इसी वीक में होगा। फिर उसके बाद ये वाला पंप भी हम लोग इसी वीक के अंदर देखेंगे और मंथ में मंथली क्लोजिंग अच्छी करेंगे हम, मे बी 71,000 तक कर दें, 70,000 से ऊपर के ज़ोन में करें। आफ्टर दैट हम लोगों ने एक नीचे की तरफ का ज़ोन देखना है, बेरिश, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। सो अभी लोकल हम लोगों को देखना पड़ेगा, लोकल स्ट्रेंथ का वीकेंड भी है, ठीक है? सो लोकली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले सपोर्ट तो ये बन रही थी, दूसरी सपोर्ट ये है, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से ऑलरेडी ये बाउंस बैक कर चुका है और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये सपोर्ट है इसकी, तो फिर इस जोन तक आ सकता है और नीचे की तरफ हमारे पास जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको पहले से ही बता दिए हैं, यहाँ तक का है। फिर हमारे पास ये यहाँ तक का सपोर्ट है, 64,000 से लेकर 64,400 का सपोर्ट एरिया है, ठीक है? और नीचे हमारे पास 62,800 की सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है। और फिर हमारे पास 61,300 से लेकर 61,700 से लेकर 60,900 तक की सपोर्ट है और फिर हमारे पास वो सेम एक गैप है। लेकिन इतना नीचे आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करना पड़ेगा, इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ से सपोर्ट वीक शो होना पड़ेगा, यहाँ से हम लोगों को ये करना पड़ेगा। अब बेस्ट सिनेरियो क्या है कि हम बेरिश ही हैं। पहला सिनेरियो कि यार ये सपोर्ट्स को होल्ड नहीं करता, दूसरा ये है कि हम बेरिश सीवीडीज़ बनाएँ, क्योंकि बेरिश सीवीडीज़ प्ले आउट होती हैं। आप ये चेक करें, यहाँ से प्ले आउट हुई है कि नहीं हुई? प्रॉपर बेरिश सीवीडी है, प्रॉपर प्ले आउट हुई है, ठीक है? ये देखें, प्रॉपर प्ले आउट होगी। यहाँ तक कि ये मूव आप नहीं पकड़ सकते थे, ऑब्वियस सी बात है, छोड़ दें आप, नहीं पकड़ना है। हाँ, अब हर मूव तो नहीं पकड़ रहा ना। यहाँ से आपने देखा ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनी है बीटीसी के अंदर, ये मतलब सिंपल सी चीज़ें हैं ये बन के। अब यहाँ से आपको नज़र आ रहा है बेरिश सीवीडी बनी है, तो आप इसको भी छोड़ दें यार, आप इसको भी कंसिडर ना करें, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोगों ने ये देखना है कि नीचे की तरफ मार्केट कहाँ तक जाती है, बेरिश सीवीडीज़ बनती हैं कि नहीं बनती, जो सपोर्ट एरियाज़ हैं इसके, ये इसको होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो फिर आपको मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए नीचे की तरफ, तो वहाँ से आप प्रॉपर इस पे नज़र रख सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही गाइस, और इंशाल्लाह ये है कि आप लोगों को जैसे ही मुझे अच्छी कोई खबर मिलती है ना, हाँ, यहाँ से यहाँ तक जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से पंप करता है यहाँ पे और फिर नीचे आ जाता है, फिर बेरिश सीवीडी बनती है, फिर आप लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना? तो यस, मोस्ट प्रोबेबली 66,800 तक दोबारा से हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें अगर, तो यहाँ तक रिटेस्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ तक रिटेस्ट करके फिर हम ऊपर की तरफ यहाँ पे जाएँ, ठीक है? फिर वहाँ से जो मैंने आपको लेवल बताया नीचे की तरफ वहाँ पे आएँ। तो ये आपको फिर प्रॉपर देखना पड़ता है और लोकल टाइम फ्रेम के लिए आप लोगों को प्रॉपर नज़र रखनी पड़ती है कि लोकली हमारे पास क्या होने वाला है, स्ट्रेंथ होती है या वीक होता है या सीवीडीज़ बनती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस से क्या उस पे रिएक्शन होता है। सो उन सब चीज़ों को मिला के आप लोगों को अलग मूव, अगला जो मूव होता है वो एक प्रिडिक्ट करना पड़ता है, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम के और वीकली टाइम फ्रेम में जो भी बीटीसी में मुझे मूव एक्सपेक्टेड था, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ और आप लोगों ने वो प्रॉपर उसके ऊपर जो है ना नज़र रखनी है, ठीक है? ये प्रॉपर मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ से हम लोग एक अच्छी रिजेक्शन दे सकते हैं। 1 वीक हम ये जो आने वाले हैं 9 डेज़, इसमें हम ऊपर की तरफ रह सकते हैं। फिर हम नीचे की तरफ एक अच्छी रिट्रेसमेंट करें इन ज़ोन तक, सीएमई गैप की तरफ, या ये नीचे की तरफ हमारे पास ज़ोन होगा यहाँ पे, ठीक है? और फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएँ और एक प्रॉपर बुल रन के अंदर हम वहाँ से जाएँ। जो बुल रन का फर्स्ट टारगेट होगा 78,000 होगा और उसके बाद हमारे पास 96,000 का होगा, फिर उसके बाद 1,05,000 का, उसके बाद हमारे पास 1,45,000 तक का टारगेट होगा, ठीक है? ये वाला ज़ोन होगा। सो इंशाल्लाह ताला जैसे ही कोई नेक्स्ट अच्छी अपडेट होगी आप लोगों से ज़रूर शेयर की जाएगी और चैनल को यार मस्ट सब्सक्राइब कर लें। अपने अच्छे दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें जो कि क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, मार्केट की अपडेट्स वगैरह चाहते हैं। वीडियो को लाइक लाज़मी कर दिया करो, उससे पता चलता है कि हाँ भाई, आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल है आप लोगों के लिए, ठीक है? ताकि जब भी कन्फर्मेशन शर्त होगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मेरी एक ट्रेड ओपन है, वो इथेरियम की शॉर्ट की ट्रेड ओपन हुई हुई है, ठीक है?
एंड यू कैन सी कि इट इज़ गोइंग इन प्रॉफिट। ये मैंने शॉर्ट क्यों की है, बिकॉज़ आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन की ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है? आई थिंक सो कि ये इसने क्या किया, फेक आउट दिया है और ये इस ज़ोन तक रिटेस्ट करेगा या तो फिर इस ज़ोन तक रिटेस्ट करेगा, ठीक है? मतलब यहाँ तक रिटेस्ट करेगा, इस ज़ोन तक और 31 जुलाई। ओके। अ, 22, 20, हाँ, मे बी यहाँ तक रिटेस्ट करें और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ हम लोग जाएँ, ऊपर की तरफ के ज़ोन्स ये वाले हैं और फिर वहाँ से नीचे की तरफ हम लोग आ सकते हैं, ठीक है? तो ये मैंने बीटीसी के मूव की वजह से एक शॉर्ट्स स्कैल्प का सेटअप ओपन किया हुआ है और ये आप देख सकते हैं। लेकिन जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, जो कि मैंने डेली टाइम फ्रेम में बताया, अच्छे तरीके से इसने वहाँ पे डेली कैंडल भी ऊपर क्लोज़ की है, मे बी ये फेक आउट हो सकता है। सो तब तक हम लोग कुछ भी कह नहीं सकते। अब ये आप चेक करें, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर प्रॉपर बुलिश सीवीडी बनी है, प्ले आउट हो चुकी है और नीचे की तरफ अभी ये ट्रेंड अगर हम चेक करना चाहें, तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। सो हम लोग को देखना पड़ेगा ट्रेंड जो है कैसे प्ले आउट होता है, ठीक है? सो इंशाल्लाह जैसे कोई अपडेट होती है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा और आप लोग इस ट्रेड को भी अपनी नज़र में रख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।